नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय ग्राउंड जीरो से यानी जाटलैंड से सबसे बड़ा कार्यक्रम। और आज हम जाटलैंड में क्यों हैं ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि बीते कुछ दिनों में यहां पर चुनावी पारा चढ़ गया है। क्योंकि जैसे ही जाट नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करी, वहां से बहुत कुछ खबरें निकल के आई और उन खबरों में यह भी था कि जयंत चौधरी गलत घर में चले गए हैं। जयंत चौधरी ने पलटवार किया, कहा मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। आज हर सवाल का जवाब लेंगे। मेरे साथ कई मेहमान होंगे और जनता जनार्दन होगी। आप अपने लिए तालियां बजाइए, जोरदार तालियां आपके लिए, क्योंकि आप ही वोट डालते हैं और आप ही जिताते और हराते हैं। लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है जाटलैंड? मुगलों के खिलाफ यहीं से लड़ाई लड़ी गई थी। क्यों इंपॉर्टेंट है जाटलैंड? क्योंकि मुजफ्फरनगर के दंगे 2013 में यही हुए थे। क्यों इंपॉर्टेंट है जाटलैंड? क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी की जो हुंकार देश में भरी थी, तो इस जाटलैंड ने नरेंद्र मोदी की झोली में अधिकतर सीटें डाल के दी थी। क्यों इंपॉर्टेंट है जाटलैंड? जब एक महंत यहां का सीएम बना तो 2017 में भी इन जाटों ने सीटें बीजेपी की झोली में डाली थी। 2019 में जब बुआ और बबुआ साथ आए, यानी जब अखिलेश यादव और बहन जी साथ में आए, मायावती साथ में आए, उस दौर में भी ये मजबूत किला बना रहा। क्या भारतीय जनता पार्टी का ये मजबूत किला आज पहली बार 2019 के बाद 2022 में हिल रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनावी दंगल का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। बीजेपी के दिग्गजों ने पश्चिम विजय के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ मुकाबले में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी ताल ठोक रहे हैं। इसलिए आज आर पार की बहस इस स्टूडियो में नहीं होगी। आज हम जाटलैंड के सबसे बड़े गढ़ यानी मेरठ में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ नेता भी होंगे, जनता भी होगी और पश्चिमी यूपी की सियासत पर सबसे बड़ा मंथन होगा। लेकिन सबसे पहले सियासत का रंग देख लीजिए। जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई। इतने केस आजम खान पर लद गए। मैं कुछ जवन्नी हूं तो ऐसे करके पलटा हूं। ऐसे मैं अकेले नहीं रहता, बंद कमरे में नहीं रहता, बहुत सोच विचार करके हमने फैसला। जयंत चौधरी कह रहे हैं यही कैंप करेंगे। हम तो चाहते हैं कैंप करें, पर वो कैंप करते नहीं, फिर चले जाएं अगले दिन। तो आपका भारतीय जनता पार्टी वालों का कोई चुनाव बिना मुसलमान और पाकिस्तान के निकलता नहीं है। अखिलेश यादव जब जब राजनीति करते हैं और जब जब वो चुनाव में आते हैं, वो केवल एक राजनीति फोकस करते, एक तुष्टीकरण के चलते एक धर्म विशेष पर उसे फोकस कर देते हैं। उसी में वो पाकिस्तान ले आते हैं, उसी में वो जिन्ना ले आते हैं। लेकिन वार पलटवार के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि पश्चिम में किसका परचम लहराएगा। तो अगले 1 घंटे इसी मुद्दे पर देखिए ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ा चुनावी शो। ग्राउंड जीरो से ये सबसे बड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? शादाब चौहान है मेरे साथ, शांति की पार्टी, पीस पार्टी अपने आप को कहते हैं, उनका भी नंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में शिवम त्यागी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी नंदन है। मेरे साथ राठी साहब है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका भी नंदन है। जोरदार ताली से स्वागत करिए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के अजय गुप्ता जी हैं, उनका भी नंदन है। मेरे साथ सतीश प्रकाश है, बहुजन समाज पार्टी के, उनका भी नंदन है। भाई तालियां जोरदार होनी चाहिए सारे मेहमानों के लिए। आप लोगों से निवेदन है और आपके सवालों का भी इंतजार रहेगा। लेकिन जब मैं जाटलैंड की बात करता हूं तो पब्लिक आप ही से शुरू करता हूं। तो कहां से शुरू करूं, बाएं से या दाएं से? आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले बहन जी आपसे जानना चाहता हूं, आप इस पूरे एरिया की है, जाटलैंड की है, क्या आपको लगता है 2014 के बाद पहली बार ये चुनाव बड़ा कैड़ा हो रहा है, जो आप लोगों की भाषा है? हाँ भाई, कैड़ा तो हो रहा है, लेकिन जी लेकिन जाट फिर भी वोट देंगे बीजेपी को ही। क्यों डालेंगे वोट? क्योंकि उनको पता है कि सपा के राज में कुछ होने वाला नहीं है। सपा का राज हमने 10 साल देख लिया है पहले भी। नहीं, क्या कारण क्या है? क्योंकि लोग कहा जाता है सुरक्षा बहुत है, क्या कारण है? हाँ, सुरक्षित है, यहाँ की महिलाएं सब सुरक्षित है और यहाँ सड़कें बनी है। बीजेपी ने बहुत विकास किया है यहाँ पे। पर ये सपा वाले कहते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान करते हैं ये लोग।
हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस ने किया था पहले सन 47 में, आज क्या हिंदू मुसलमान हो रहा है? जी, ये तो जी, नेता जी। लोग करते हैं भैया। जी जी जी, अब थोड़ा हो रहा है। अब नहीं हो रहा, आप कह रही हैं। हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं सर? जाटलैंड तो गठबंधन के साथ है और पूरी तरह से बहुमत में आएंगे हम। मतलब पूरी तरह से बहुमत में आएंगे। पूरी मेरठ से 7 की 7 सीटें जा रही हैं। चलिए शिवम त्यागी, अच्छा ठीक है, मेरठ से 7 की 7 सीटें जा रही है। शिवम आप ही से शुरुआत कर लेता हूं। कह रहे कि गठबंधन इस बार राज करेगा। देखिए, मुझे लगता है कि गठबंधन तो पहले भी हुए थे, 14 में भी देखा इस देश ने, जाटलैंड ने भी देखा, 17 में भी देखा, 19 में भी देखा। लेकिन आप अमीश जी जो बार बार ये जाटलैंड 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 कह रहे हैं, जाट के कैंडिडेट है कहां? यहां एक बात तो बताइए मुझे। ये जाटों की धरा पर खड़े हैं आप, और गौरव है मुझे इस बात का। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, आदिल मेरठ दक्षिण से हैं, गुलाम मोहम्मद सेवाल खास से हैं, रफीक अंसारी मेरठ शहर से हैं, शाहिद मंजूर किठौर से हैं, बागपत से अहमद हमीद हैं, कैराना से नाहिद हसन है। अरे चलो ठीक है, मान लिया आपको मुसलमानों को देनी थी, कोई परेशानी नहीं है। कम से कम जो चरण सिंह जी की जन्मभूमि है, अरे वहां तो जाट को टिकट दे देते। जाट लैंड के नाम पर जाटों के बच्चे क्या करेंगे? झंडा उठाएंगे क्या हम पीछे से? झंडा उठाने के लिए नहीं है, और मैं कहता हूं उठवाइए वो भी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो दीजिए ना। जब आप जाट जाट राठी जी, वो कह रहे हैं कि आप जाटों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, आप तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा कर रहे हैं। और अगर मैं आपकी सीट पहली लिस्ट देखूं तो उसमें 31 मुसलमानों को आपने टिकट दिया है। आपको नाहिद हसन भी चाहिए, और आपको आदिल चौधरी भी चाहिए, और धमकी भी चाहिए, और फिर जाटों का वोट भी चाहिए। देखिए अमीश जी, ऐसा है कि जब जब ये सामाजिक ताना बाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा, जब तक हिंदू और मुस्लिम एकता रही, जब तक भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में घुसी नहीं, जब से ताना बाना टूटा तब से भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में आई। इसलिए जिंदगी में नहीं चाहते कि यहां हिंदू मुस्लिम एकता बने, क्योंकि इनकी धर्म की रोटियां इसी पे सिकती हैं। इन्होंने नाहिद हसन का नाम लिया, इन्होंने अहमद हमीद का नाम लिया, जयंत चौधरी को भूल गए। यहां जिसनी 403 सीटें हैं उस पे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं। चौधरी अमीर जी सुन लीजिए, जी। चौधरी चरण सिंह के अनुयायी। आज मैं आपसे पूछता हूं, इनको जयंत चौधरी याद आए जब हाथरस में लाठी चढ़ाई? जब याद नहीं आए? जब चौधरी चरण सिंह के पुत्र चौधरी अजीत सिंह का बंगला छीना, जब इन्हें जाट याद नहीं आए? जब हरियाणा में 70 जाट किसानों को मारा, जब इन्हें चौधरी साहब याद नहीं आए? राठी जी, अब आपने 2 मिनट बोला, लास्ट कर रहा हूं। जी। जिस समय किसान आंदोलन में हमें पता चला मैं जाट कम्युनिटी से हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं खालिस्तानी हूं, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य हूं, मैं परजीवी हूं, मैं आंदोलन जीवी हूं, यही तो कहा था। क्या कहा था इनके प्रवक्ता ने? चौधरियों की चौधराहट खत्म कर दी। अरे चौधरी थे, चौधरी हैं और चौधरी रहेंगे। चौधरी जयंत नहीं है। अब सवाल भी सुन लीजिए। अब देखिए, ये राजनीतिक मंच मत बनाइए, भाषण राजनीतिक भाषण नहीं है, आपकी रैली नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन ने भी रोक लगा रखी है। राठी जी ना सुना, आपको सुना। अब आप सवाल सुनिए। राठी जी, ये गलत है, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है ना, आपने अपनी बात को रखी। आप सवाल सुनिए, सवाल सुनना पड़ेगा। ऑडियो आपका डाउन कर रहा हूं मैं। राठी जी, निवेदन को स्वीकार करिए ना। राठी जी, अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए इत्मीनान से, तो कोई हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा बोला, आपने अपनी बात को रखा। एक सेकंड राठी जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मैं एक सेकंड राठी जी, एक सवाल सुनिए, इत्मीनान से सुनिए। एक बात बताइए, आप कहते हैं हिंदू मुसलमान का दंगा ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने करा दिया। जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तब कौन सी भारतीय जनता पार्टी यहां खड़ी थी? अब आप सुनिए, कहा जाता है जब सपा का शासन था 2012 से 2017 के बीच में, तो इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री कोई और नहीं था, आजम खान होता था। आजम खान के इशारे पे एसपी बदलते थे और एसपी हट जाते थे। उसका क्या जवाब देंगे आप? क्या नहीं होता था? क्या नहीं होता था? आज इस देश को आपके टीवी से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब ही दूंगा, सवाल का जवाब ही दे रहा हूं। सवाल का जवाब जी। अगर कोई 8वीं फेल भी है तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगानी। जिस चीज से हमारा नुकसान होता हो, जिस चीज से अगर दंगे से समाजवादी पार्टी बिल्कुल नीचे, हम उस काम को करेंगे। और जिस दंगे से असम हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो,
जिसमें ये लोग जवाब। दो सीट से सत्ता पे बैठ जाए, जो जितना बड़ा लेकिन दंगा है वो उतना बड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आजम खान नहीं होता था शिवम त्यागी। ये सुनिएगा शिवम त्यागी, लेकिन एक गेम तो कर दी, एक गेम तो कर दी, जो एक गेम तो कर दी। जयंत चौधरी ने बोला मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। जवाब 30 सेकंड। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जयंत चौधरी अकेले जाटों के युवा नहीं है, इस पूरे क्षेत्र में जितने भी जाट हैं सब युवा हैं, सबको नौकरी चाहिए, सबको सड़क चाहिए। और अब मेन मुद्दे पर आ रहा हूं, 2013 में जब जाटों को पीस पीस करके काटा जा रहा था, सामाजिक ताना बाना हम खराब कर रहे थे या समाजवादी वाले कर रहे थे? 2013 में जब सहारनपुर में लोगों को काटा जा रहा था, सामाजिक ताना हम खराब कर रहे थे। 2014 में जब बरेली में लोगों को काटा जा रहा था, बीजेपी कहां थी? और अगर बीजेपी करवा रही थी तो इतने कमजोर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाए हुए क्यों थे? बदल क्यों नहीं दिए? और जिन्होंने काटा उनको मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर अखिलेश यादव जी ने सम्मानित किया। और अब इसको भी छोड़ दीजिए, आगे आइए। मैं कहता हूं, सुनिए, जाट के बच्चों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया उस समय 6100 मुकदमे थे मुजफ्फरनगर में, 6100 क्यों नहीं हटवा दिए इन्होंने? और कहां थे जयंत जी? जी कहां थे जयंत जी? कहते मेरे ठेकेदारी नहीं है जाटों की, कहां थे वो? जी राठी साहब, मैं जवाब दे दूं, 1 मिनट का समय बोलिए। मैं जवाब दे दूं। अभी जाटों की याद आ गई, जाट के बच्चे, ये 709 लोग जो शहीद हुए किसान, इसमें जाट कितने थे पता है तुम्हें क्या? कितने जाट थे उसमें? ये जाट कम्युनिटी पश्चिम की, यहीं के विधायक सरधना के रारधना में लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए, उन्होंने नेक्स्ट डे मां बहन की गालियां दी। कमल मलिक गढ़ के क्यों काटा टिकट? जनता ने उनको दौड़ाया। बुढ़ाना में उमेश को जनता ने दौड़ाया। अगर इतना ही जाटों से प्यार है, क्यों मीटिंग कर रहे हो, क्यों बुला रहे हो? आपने तो कहा था। एक बार राठी जी देखिए, माहौल राजनीतिक माहौल तो गर्म है। 1 सेकंड राठी जी एक सेकंड सुनिए। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, माहौल इतना यहाँ पे सर्दी का है, आप देख रहे हैं यहाँ पे अंगीठी बगीठी चल रही है और राजनीतिक पारा कितना चढ़ा हुआ है। एक बार बताइए, ये अमित शाह ने जाटों के साथ मीटिंग करके खेल खराब कर दिया? बताइए। देखिए, अमित शाह जी कितनी भी मीटिंग कर लें, खेल खत्म नहीं होने वाला। खेल खराब कर दिया, खत्म नहीं, खराब भी नहीं कर पाएंगे। जाट एक ऐसी चीज है, इन्होंने खूंटा गाड़ दिया था और इन्हें भर के वोट दिया था 2014 में। इनको लेके आए 2017 में, लेके आए 2019 में, जब लेके आए जब 2018 में। लेकिन क्या हो रहा है? लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 2022 में भी वो होगा, वो 1 साल भूले नहीं है हम लोग। तो क्या आपको लगता है पूरे साल आंदोलन में पड़े रहे? आपको लगता है एक चीज है कि इनका खूंटा जी क्या एक महंत को जाट हरा देंगे? क्या एक महंत को जाट हरा देंगे? महंत योगी आज तक राष्ट्रवादी ताकतों का साथ दिया है, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह जी तक। एक आदमी जिसने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के सबूत मांग लियो, जाट उसके साथ जाएंगे क्या? किसी की बपौती नहीं है जाट। अच्छा, एक बात बताइए सवाल का ना, मुझे जितना समय लगा 2-2.5 घंटे नहीं, कहां से 45 मिनट में आते हैं। एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश में अच्छा देखिए मैं तो हस्तिनापुर तक गया था, लेकिन मैं आपसे एक सेकंड राठी साहब, एक मुझे बताइए, आपने एक पासा फेंका, यानी बीजेपी ने एक पासा फेंका कि जयंत गलत घर में चले गए हैं। जयंत भी तो जाट है, वो कहते हैं मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। जवाब क्या है? देखिए, मैं तो अभी भी कहता हूं और सब मानते हैं, जयंत जी वाकई गलत घर में चले गए हैं। उनके पिताजी का बयान है भाई, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर। मैंने तो नहीं कहा ना, या जी सिंह जी ने कहा। अब वो कह रहे थे जयंत जी को जयंत जी नहीं समझ रहे। जी मैं अब कोई पब्लिक कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो हाथ जरूर खड़ा करिए, फिर मैं बाकी लोगों के बात करूं। बताइए सर, क्या सवाल? देखिए, सबसे पहला विषय तो यह है जो जाट लैंड का विषय है, जो कार्यक्रम में चल रहा है। जाट होने से पहले, मैं खुद जाट हूं, सचिन सिरोही नाम है, एक हिंदू संगठन से कार्य करता हूं। जाट होने से पहले एक तो हिंदू हूं मैं, तो हिंदू होने के नाते जो वोट जाती है वो भाजपा को जाती है जाटों की। देखिए, ये तो अलग नहीं आप पर ये तो अलग करके आका जाता है। मैं आ रहा हूं सर आपकी बात, लेकिन अलग करके आका जाता है ना। आप देखिए, एक तरफ कहा जाता है कि ब्राह्मण, ठाकुर, सैनी, मौर्य, कुशवा, जाट, गुजर, ये कहा जाता है। एक तरफ कहा जाता है मुसलमान, ये तो कहा ही जाता है। 2019 क्योंकि आप देखिए, कहीं दलित मुसलमान फॉर्मूला बनता है, कहीं यादव मुसलमान फॉर्मूला बनता है, कहीं जाट मुसलमान फॉर्मूला बनता है। 2019 के चुनाव में भी हिंदुत्व को वोट गई और 2022 के चुनाव में भी हिंदुत्व को ही वोट जाएगी। दूसरा विषय, अभी मेरठ की ब्रह्मपुरी थाने का मामला 3 दिन पहले का, एक हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम लड़कों ने बलात्कार किया। बताइए कौन सा राजनीतिक दल पहुंचा सिवाय भाजपा और हिंदू संगठन के अलावा? जी आप कुछ कह रहे थे, आप तो लाल टोपी भी डाली हुई है, बताइए। जी ये जो बात किया है इन्होंने भाई साहब ने, हिंदू होने के नाते,
हम बीजेपी को वोट देंगे, क्या हिंदू दलित समाज नहीं है? क्या बिल्कुल है। क्या दलित समाज हिंदू नहीं है? क्या हाथरस में हमारी दलित बेटी को इन्होंने रातों रात उसको जला दिया गया? क्या वो तो हिंदू नहीं थे क्या? और क्या हमारे हम जाटो कम्युनिटी से हैं, दलित समाज से हैं, हमारे लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता? उनको मंदिर से मारकर 4 लात मारते हैं, उनको भगा दिया जाता है कि ये दलित है, मंदिर में नहीं घुसा जाएगा। बहुत सारे मंदिरों में आज भी वो लगा हुआ है, बहुत सारे मंदिर में आज भी वो लगा हुआ है कि दलितों को यहाँ अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, ये दलितों को नहीं घुसने दिया जाएगा। एक सेकंड, अपने सबको बोलने का अधिकार है। आप अपनी बात को रखिए, 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 आप अपनी बात को रखिए। आप पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए। व्यवस्था बना के रखिए, व्यवस्था बना के रखिए। अब आपने देखिए, एक सेकंड, आप बैठिए, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। सर, आपका नाम क्या? आपका नाम? एक सेकंड, मेरा निवेदन है। रविंद्र प्रेमी, आपने अपनी बात को रखा और मैं आपका संरक्षण करता हूं। आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। देखिए, एक सेकंड, भाई साहब, आप अपनी बात करो। झूठ से माहौल नहीं खराब करने देंगे। एक मंदिर बताओ। मंदिर बताइए। पुष्कर के अंदर, पुष्कर तो राजस्थान में है। पुष्कर के अंदर, पुष्कर राजस्थान में है। महामहिमावर राष्ट्रपति जी को पूजा करने गए, देश के प्रथम व्यक्ति को पूजा करने की रोक लगाई। ये यूपी में बताइए ना, पुष्कर तो राजस्थान में। झूठ बात बोल के माहौल नहीं खराब करना चाहिए। कोई ऐसा मंदिर नहीं है आज जिसमें दलितों को घुसने दिया जाए। कौन पूछ रहा है दलित कौन है, जाट कौन है, गुर्जर कौन है? कोई भी जाओ मंदिर में, सब हिंदू हैं। कोई एक मंदिर बताओ, ऐसे आदमी को माइक मत दो। जी, नहीं, मैं तो सभी को माइक दूंगा। जाटों को टिकट दिया, हम ज्यादा हैं, या ये 3 जाटों को टिकट देगा, ये ज्यादा है? देखो, हमने 21 जाटों को टिकट दिया। जी, चलिए, आपने अपनी बात को रखी, आपने अपनी बात को रखा। बेटा, आऊंगा मैं आपके पास भी। ठीक है, देखिए सतीश प्रकाश जी, आप इस लड़ाई में कहां खड़े हैं? मैंने अखिलेश जी से सवाल पूछा इंटरव्यू में, मैंने बहन जी की तस्वीर दिखाई उनके साथ, उन्होंने बोला बहन जी इस बार आशीर्वाद दे दे। देखिए अमीश जी, आरोप कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है। हमारी भाषा कभी खराब नहीं हो सकती। आप लड़ाई में है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ये डिसाइड करेगी कि लड़ाई में कौन है। किसानों ने बीजेपी की झोली भरी थी, 2014 में भी भरी, 2017 में भी भरी, 2019 में भी भरी। लेकिन आज अगर किसान ये पूछ रहा है कि उसकी झोली खाली है, और देखिए अमीश जी, आपका स्वागत है। ये मेरठ जो है क्रांति धरा है। शुक्रिया। तमाम न्यूज 18 का भी स्वागत है। और देखिए, ये गंगा जमुना तहजीब की एक जगह है। देखिए, किसान 2013 में स्थिति हुई थी खराब। आप क्या कह रहे थे? सपा कह रही है कि हम आ रहे हैं। देखिए, किसी के कहने से, राजनीति में कहने से कोई सत्ता नहीं मिलती। जनता जिसको चूज करेगी, जनता जिसको चाहेगी। जी। और एक बात और सुनिए, देखिए, किसानी कोई जाति नहीं है, किसानी जातियों का समूह है। और यहाँ बहुत सारी जातियां रहती हैं। अब आप लोगों की अपनी बात, एक छोटी सी बात। बीएसपी सुप्रीमो ने बोला गुंडों को टिकट क्यों दे देते हैं आप लोग? अमीश जी, देखिए, टिकट जिसको भी है वो उस बलात्कारी से बढ़िया है कुलदीप सेंगर। जिसके पीछे सरकार खड़ी रही, वो उससे भी बढ़िया है वो बेटा उस मंत्री का जिसने किसानों को रौन दिया, और सरकार उसे बचाने के लिए आज भी उत्तर प्रदेश की जनता उसको ढूंढ रही है। आपने तो आदिल चौधरी को दे दिया, जो कह रहा बदला लूंगा। पुलिस है, 5-5 लोगों को मार दिया। जिसके आजम खान पे कुछ बोलिए ना, आजम खान पे कुछ बोलिए। अभी अंग्रेजों वाली वीडियो आपने देखी प्रयागराज में, नौकरी मांगने वालों के ऊपर पुलिस ने कैसे लाठियां चलाई, आपने देखा होगा। अजय शुक्ला जवाब बीजेपी से। मान्यवर ने दिखाया आपके आदिल चौधरी बहुत छोटी चीज है जी। इनके तो मुखिया कह रहे हैं कि बुलडोजर, जिन बदमाशों पर बुलडोजर चला उत्तर प्रदेश में योगी जी का, मैं उनसे भी बदला लूंगा। तो ऐसे मामले में ये किस बात से बात करते हैं? मेरे भाई ने कहा भी कि उस वक्त में अजीत सिंह जी ने कहा था कि जिस पे झंडा सपा का उसमें गुंडा है, और उन्हीं से आज ये बेमेल कर। लेकिन एक अजय जी बात बताइए, मुजफ्फरनगर दंगों पर आपने 14 में वोट ले ली, 17 में ले ली, 19 में ले ली, अब कब तक? अरे साहब, इस शासनकाल में कोई दंगा हुआ उत्तर प्रदेश में? एक दंगा बताइए। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। एक दंगा हुआ तो बताइए। एनसीआरबी का डेटा है। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन एक जानते हैं। एक सेकंड, एनसीआरबी के कासगंज का अच्छा एक बात बताइए, मेरे पास अब मैं एनसीआरबी के डाटा को देखूं या मैं आजम खान को देखूं? विजय राठी, आप मुख्तार अंसारी पर, आजम खान पर क्यों नहीं बोलते?
अगर 2013 पे ही चुनाव लड़ना है तो 2017 में संकल्प पत्र क्यों बनाया कि किसानों की आय दोगुनी होगी, 5 साल में 70 लाख रोजगार होंगे? शादाब चौहान क्यों बोला क्या इस बार शादाब चौहान, ठीक है, क्या शादाब चौहान इस बार समीकरण बदल रहा है? जाट और मुसलमान एक साथ आ रहा है? छात्रवृत्ति फंड बनेगा क्या अमित शाह अब पहली बार बोल रहे हैं? शादाब भाई उनको बोलने दीजिए। अब देखिए, आपको मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन बोलने नहीं देंगे आप। मुसलमान का वोट चाहिए पूरा का पूरा, 20 का 20%, संकल्प लेकिन बोलने नहीं देंगे। शादाब चौहान दिखने नहीं देंगे। पहली जो शिवम ने शुरुआत की थी, जो नाम लिए थे जिन कैंडिडेट्स के, तो मैं शिवम भाई से कहूंगा और खासकर से आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप मेरे मेरठ की क्रांतिकारी धरती पर आए, आपका स्वागत है। और जो स्मारक है, शहीद स्मारक, वहां भी 84 में से 54 नाम मुसलमान के हैं। तो यह इतिहास रहा है कि मुसलमानों ने और गैर मुस्लिम भाइयों ने मिलकर के अंग्रेजों को भगाने का काम किया है। और मुझे यकीन है कि जो लोग उस विचारधारा को थोपेंगे, जो हिटलरगिरी करेंगे, किसानों को गुलाम बनाएंगे, उसको भी भगाने का काम पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे। कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज मैं जो पूछना चाह रहा हूं, आज तक हमें नहीं पता था कि हल उल्टा चलाया जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं गृह मंत्री जी को कि जमीन पे ऐसे नहीं, अब उल्टा हल चलाया जाता है। किसानों को बताया अमित शाह जी ने, धन्यवाद अमित शाह जी को। तीसरा पॉइंट, बार बार जाट जाट जाट, जो गाजीपुर बैठा था वो पाकिस्तान से आया हुआ जाट था या अफगानिस्तान से आया हुआ जाट था? कौन बताएगा? और तो मसला तो हल हो गया, वो मसला तो हल हो गया, वो कानून तो रद्द हो गया। जिसके नहीं, एक सेकंड भाई साहब सुनिए, 700 लोग नहीं 700 लोगों ने कुर्बानी दी है। जिसके बेटे गए उसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रधानमंत्री ने जिम्मेदार नहीं है गलत पॉलिसी लाने के लिए? क्या उन जाट की माओ को क्या जवाब दोगे? वो माए अपने बच्चों के अधिकार के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है उसके खिलाफ। पर माँ कह रही है मैं सुरक्षित हूं यहाँ पर। बताइए कितने बलात्कार होते हैं? बताइए कितने बलात्कार? महिला को बोलने दीजिए। मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहती हूँ, बार बार ये होता है गंगा जमुनी तहजीब, जब गंगा जमुनी तहजीब थी और भाईचारा था तब यहाँ दंगे होते थे, और आज हम ना कोई दंगा झेल रहे हैं। हम रात में भी सुरक्षित, मेरी बहनें सब आई हैं, मैंने जिससे पूछा सब आने को तैयार थी। पहले हम घर से नहीं निकल पाते थे, अब कहाँ चली गई वो गंगा जमुनी तहजीब? और क्यों नहीं हम पहले ऐसे सुरक्षित निकल पाते थे? आज हम सुरक्षित है तो हमें अपनी वो सरकार वही चाहिए। ये देखिए, ये महिला की आवाज है। नहीं, ये महिला के साथ साथ एक पार्टी के नेता की आवाज है। ये महिलाओं की आवाज नहीं है, ये पार्टी के नेता की आवाज है जो उत्तर प्रदेश को बदनाम करने वाली है। जवाब मौका दूंगा। राजनाथ जी और कल्याण सिंह जी, शिवम जी जवाब। ये 2013 से पहले भी ऐसे ही हावी होते थे हिंदुओं पे जैसे अभी हो रहे हैं फिलहाल। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप कलाम बनो तो सही, हम सर पे भी बिठाएंगे। अब कसाब की तरफ से बैटिंग करोगे तो फिर तो कहा जाएगा ना कसाब को पहली बार। यही नफरत है, इंटॉलरेंस क्यों है? इंटॉलरेंस इसलिए है कि कसाब हमारी जूती की नोक पे बाहर में जाए पाकिस्तान और आप इनको रोकिए। नहीं, बजाइए ताली ना, बाहर में जाए पाकिस्तान एक मुसलमान बोल रहा है, बोलिए ना। ठीक है, सुनिए। अब आगे ये असलम चौधरी कौन सी गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे थे आप बैठकर कि भगा देंगे हम इनको, बदले ले लेंगे? आदिल चौधरी किससे बदला ले रहे थे भाई? किससे? ये आपका नाहिद हसन का जो जनता पार्टी से जाट बदला लेंगे, जाट बदला रैली नहीं है। अब दूसरा, ये नाहिद हसन के वो कहते हैं कि ये जो जाट है ना, इनको बता दो यहाँ पर हम 90,000 हैं और ये 24,000 है। शर्म आती है मुझे आज भी ये लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं। ये कौन सी गंगा जमुनी तहजीब है भाई? ये कौन सी गंगा? मतलब जब तक हिंदुओं को काटे जाओ तो गंगा जमुनी तहजीब ठीक है, और जैसे ही शांति हो जाए तो इनको दिक्कत होने लगती है। ये देश है हमारा में वक्त है कंतराल का, आप देखते रहिए ये देश है हमारा न्यूज 18 पर। मलाई लूटी है यादव परिवार ने और भुगतनी पड़ रही है आजम खान को, क्योंकि वो मुसलमान है खाली इसलिए। दूसरे क्या बोल रहे हैं आप? यही सोच है, दूसरी बात है, बोलने दीजिए, बोले सोच को पूरी आने दीजिए ना, पूरी आने दीजिए। मैं जान रहा हूं अभी अमित जी ना होते मेरे एक दलित भाई की लिंचिंग हो जाती। धन्यवाद अमित जी। क्या कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं होने देंगे, ये गलत बोला आपने। कहा जाता है कि 2012 से 17 तक जब सपा की सरकार थी तो यहां का मुख्यमंत्री आजम खान होता था। क्या आपको लगता है वो आजम खान जिस पर इतने सारे आरोप हैं
वो अब्दुल्ला आजम जो जेल से छूट के आया है, वो नाहिद हसन जो कैराना में पलायन का आरोपी है, वो आदिल चौधरी जो खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहा है, उनको साथ लेकर आप कौन सा राम राज्य ले आएंगे? देखिए अमीश जी, अरे सुन सर, आपका सवाल नहीं है ना, आपको मौका दिया मैंने, आपको मौका दूंगा आगे। अमीश जी, मैं एक चीज बता दूं आपसे, जी सर, जो चीजें आपने बोली, अगर उसमें कहीं भी किसी की संलिप्तता होती तो वो 5 साल नहीं घूमते। चुनाव के टाइम पे ही नाहिद हसन इनको याद आए कि इनके ऊपर क्या है क्या नहीं है। कब से जेल में? जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बीजेपी में थे तो वो बाहर घूम रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा नहीं था। जैसे ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, तुरंत उनके वारंट इशू हो गए। एक बात, दूसरी बात, आजम कह रहे हैं कि आजम खान का शासन दोबारा आएगा। आजम साहब के ऊपर दंगे के आरोप लगे, लेकिन क्यों उनके ऊपर दंगे का मुकदमा नहीं लगाया? सबसे पहले तो ये कहना चाहिए था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आजम खान का शासन दोबारा आएगा? दूसरी बात, आजम खान का शासन दोबारा आएगा? जवाब दे दो। अभी हमारी बहनें बोल रही थी, ये शहर के बीच में बैठे भाजपा के नेता और नेत्रियां, आप चलिए गांव में, मैं दिखाता हूं कितना भाजपा के नेताओं को कैसे दौड़ा रहे लोग। एक टोपी वाले भी कहीं बैठे, हम तो उनको भी ले रहे हैं। तीसरी बात, आपका बेरोजगारी बिजली नहीं दिखाई। आपने बात जाट लैंड की जाट की। हम हमें गर्व है, हम जाट हैं और हिंदुस्तान के हिंदू हैं। हम भाजपा के हिंदू नहीं है जो खतरे में है। भाजपा का हिंदू खतरे में है, हिंदुस्तान का हिंदू और जाट खतरे में नहीं है। दूसरी बात, रोजगार की ले लो, जो जाट कौम है ना, ये सबसे ज्यादा सरहदों पर सेवा करती है। अमित शाह नौकरी कितनी? अमित शाह ने बोला जब भी मैंने झोली फैलाई है जाटों ने वोट दिया है। अब साहब आपकी झोली खाली रहने वाली है अमित शाह जी, आपकी झोली खाली है। आप क्या कहना चाहते हैं? छात्रों पे देखो कितना लाठीचार्ज हो रहा है, वहाँ कितने परेशान हो रहे हैं। ये तो बड़ा उस पर मुद्दा, और हिंदू मुस्लिम पर लड़ रहे हैं, छात्रों की बेरोजगारी। क्या करें? नाहिद हसन बोल देता है, नाहिद हसन नहीं जी 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 भाई ने बोला है ना, जी 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 मेरा आठी साहब है, मैं मालिक हूँ। जाट आप कौन से जाट हो भैया? हम नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए जाट, अपने मालिक बनो, मालिक अपना बिजनेस। मोदी जी बोलते हैं जाट की वोट दिखानी। अरे ऐसे देखो ऐसे एक जगह बैठे रहिए, एक जगह बैठे रहिए। मैं बताऊंगा आपको जो बोले ना आप, टिकट के गुंडे, टिकट के गुंडे। माइक से बात करिए, माइक से बात करिए, माइक से बात करिए, ठीक है, माइक से बात करिए, माइक से बात करिए, माइक से बात करिए। आप बोलिए, अपनी बात को बोलिए। अजय जाट हम हैं, अपने बच्चों को मालिक बनाएंगे, मालिक नौकरी के लिए पैदा नहीं किए बच्चे। जी जी, ना तो कोई जाट है, ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू है। मैं उस शख्स को जानना चाहता हूं जिसने 26 जनवरी वाले दिन लाल किले पे ट्रैक्टर से पुलिस वालों को मारा था। वे कौन थे? जी जी, ये भी मुद्दे हैं। पब्लिक की मेमोरी, लोग कहते हैं शॉर्ट होती है, लेकिन ये तो लाल किले में जिसने तिरंगा फहराया उसकी भी बात करना चाहते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? नाम अभी जैन है सर। अभी जैन है। जैन साहब भी कुछ कह रहे हैं। चलिए, लेकिन कई सारे सवाल हैं, कई लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा बार बार निवेदन है कि मर्यादा को बनाए रखें। आप लोग अपनी अपनी बात को रखें। जी 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 जी, राठी जी, राठी जी, राठी जी, राठी जी, एक सेकंड, मेरा एक सेकंड कंप्लीट करना था। एक सेकंड। हाँ, हो गया, 15 सेकंड में बोलिए। हाँ, देखिए, बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय जी, उन्होंने अभी एक फोटो ट्वीट किया था, वो इन्हीं के जैन, और दिखा दिए हमारे जैन। वो इतने फर्जी हैं। कहा ले आए फंसने वाले टॉपिक को? वही वीडियो एडिट क्यों ले आए आप उसको? नाहिद हसन का वही वीडियो एडिट करके जनता में। अमीश जी, इनको शर्म नहीं आती क्या? 300 करोड़ अमीश जी, अभी तक जानते हैं क्यों? फिर भी बता, इन्हें डर है 300 यूनिट बिजली का जो हम दे रहे हैं। इन्हें डर है, इन्हें डर है पुरानी पेंशन का जो हम दे रहे हैं। इन्हें डर है सिंचाई बिल का जो हम दे रहे हैं। सिंचाई बिल फ्री होगा, इन्हें डर है उस चीज का। एक बात बताइए, एक बात बताइए। घड़ी वो जैन साहब को ले आते हैं। अब मुझे तो लगता था राठी साहब आप बहुत बड़े और समझदार नेता, आप ऐसे टॉपिक को तो नहीं लेके आएंगे। देखिए, वो 200 करोड़ जो लाल लाल हरे हरे नोट निकले, अब उसके ऊपर क्या कहना और सुनना बचता है। लेकिन आप अब लेके आए तो जवाब भी सुन लीजिए बीजेपी का। देखिए, जो बिजली की बात कर रहे हैं, नहीं, ये जो नोट निकली है कानपुर से, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, कानपुर में इनका आदमी क्यों चिल्ला? पहला ट्वीट किसने किया? अखिलेश जी ने किया कि हमको इनकम टैक्स जो ड्यूटी पर आ गया। अरे आपका आदमी ने आपको क्या दर्द है भाई? आप होने दीजिए इनकम टैक्स रेट, जिसके पास भी ब्लैक मनी निकलेगी वो कोई आदमी कोई भी हो। और जो बिजली की बात मेरे दोस्त ने कही है, इनकी सरकार में, पिछली सरकार में बिजली जाने का समय ना होता था, ना आने का समय होता था। एक बिजली घर, 24 घंटे बिजली हमने एक बिजली घर जो बनाओ, एक बिजली घर इससे कोई मतलब नहीं है। हमने बिजली 24 घंटे लोगों को दी है। और ये 300 एक और
मैं माताओं से पूछना चाहता हूं यहां पर, बिजली जब नहीं होती है तो अपराध भी बढ़ता है, बिजली जब नहीं होती है तो अपराध भी बढ़ता है। आप तो बड़ी जानी मानी लोक गायिका हैं, शुक्रिया पहले तो हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। अब थोड़ा माहौल में कुछ गा के गुनगुना के सुना दीजिए बस। देखिए, एक तो मैं बिजली की बात हो रही है ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पश्चिम में बिजली आना एक खबर होती थी, जबकि और जगह होता है कि बिजली जाती है तो खबर होती है। उसके लिए जो भी पार्टी है उनके प्रयास है, उसको धन्यवाद। और चिल्लम चिल्ली करने की कोई जरूरत नहीं है, जाटों के डीएनए में समाजवादी पार्टी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। अच्छा, कुछ सुना दीजिए, आप तो इतनी बड़ी लोक गायिका है। अभी तो ये सुनाना उत्तर प्रदेश में आपको तो लोग जानते पहचानते हैं। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, जयंत चौधरी थी। वाह, ये राठी साहब मतलब बोला, उन्होंने बोला आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। शादाब भाई भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन राठी साहब से एक जवाब तो बनता है इस पर। देखिए, ये सब मेरे भाई और बहन बैठे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक सवाल, उसका सीधा जवाब नहीं मिलेगा मुझे पता। अनपरा डी, बारा, ललितपुर, मेजा, घाटमपुर, ये सारे जितने प्लांट है ना, ये हमारे लगाए हुए हैं, जिससे बिजली 2016 के बाद एक प्लांट का नाम, एक प्लांट का नाम, एक बिजली घर का नाम बताओ ना, जनता बैठी है सामने। अरे नाम बताओ ना, आपने एक नाम बताओ, अरे एक नाम बताओ ना, अरे नाम बताओ, मैं सुन रहा हूं, एक नाम बताओ, एक जवाब तो सुन लीजिए। 260 सुपर क्रिटिकल प्लांट बोलिए, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट बोलिए। अच्छा ठीक है, हुआ प्लांट बोलिए। ठीक है, शिवम त्यागी, मैं वापस आजम खान के पॉइंट पर आता हूँ, मैं वापस आजम खान के विषय पर आता हूँ। इनके जमाने का, इनकी सरकार का बीमार प्रदेश हमने ठीक कर दिया। शुक्र मानिए कि कम से कम जो कोई आतंकवादी हाफिज सईद होता ना, अगर वो जेल में होता उसको भी टिकट दे देते। कमाल का माइनॉरिटी अपील। अच्छा, मुसलमानों में कोई कलाम जैसा एक अच्छा आदमी नहीं है क्या? जरूरी है आजम खान को टिकट देना? आप मुझे एक चीज बताइए, उस आदमी ने क्या क्या नहीं किया? 14 मुकदमों में अभी तक जेल नहीं है, 27 से ज्यादा मुकदमे ऐसे हैं। सोमदेव है, सुरेश राणा पे मुकदमे, वो कह रहे सुरेश राणा, संजीव सोमदेव भी मुकदमे हैं। यही मिस इन्फॉर्मेशन है। बाकायदा एमपी एमएलए कोर्ट में, सुन लीजिए, बाकायदा एमपी एमएलए कोर्ट में, चाहे सुरेश राणा हो और चाहे संगीत सोम हो, क्लोजर रिपोर्ट फाइल है, दोनों बरी है। बिल्कुल। आजम खान जेल में बराबरी कैसे कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, शबाब जी बोलिए। एक सेकंड सुनिए भाई साहब, सुनिए, आपको कभी मालूम है, सुनिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में मलाई लूटी है यादव परिवार ने, और भुगतनी पड़ रही है आजम खान को, क्योंकि वो मुसलमान है खाली इसलिए। दूसरे क्या बोल रहे हैं? इनकी सोच है, दूसरी बात है, बोलने दीजिए, बोले, सोच तो पूरी आने दीजिए, पूरी आने दीजिए। मैं जान रहा हूँ, अभी अमित जी ना होते मेरे एक दलित भाई की लिंचिंग हो जाती। धन्यवाद अमित जी। क्या कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? ये नहीं होने देंगे, ये गलत बोला आपने। कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बोलने नहीं देंगे। आप दोनों आपने गलत बोला, आपने गलत बोला। नहीं, आप ये दलित भाई की लिंचिंग हो जाती, गलत बोला। दे रहे क्या? अब आप देखिए 2000 में टेंस, अभी यहाँ पर लोग गले लगा लेंगे उनको, आप क्या बात कर रहे हैं? यही तो भारत की खूबसूरती है। ये देखिए, लोग गले लगा रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? लोग गले लगा रहे हैं, देखिए गले लगा रहे हैं, आप कह रहे लिंचिंग हो जाती। ना 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 ना, गले लगा रहे हैं आप अपनी। बोलिए। अच्छा है दलित भाइयों को गले लगा रहे हैं। अरे हमें गले लगा रहे हैं। अरे बोलो। आजम खान मुसलमान था, इसलिए यादव परिवार ने जो मलाई लूटी उसका नुकसान हो रहा है, ये कह रहे हैं आप। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं, कभी अब्दुल्ला आजम कह रहा है कि 10 मार्च को जालिम भी खत्म हो जाएगा और उसका जुल्म भी खत्म हो जाएगा। अब्दुल्ला आजम कह रहा है, जेल से बाहर निकल बात करते हैं ना, वो 80 बनाम 20 की बात करते हैं। इस धरती पे खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं ये 5 बनाम 100 हमारा इतिहास है कि 500 से भारी है और रहेंगे। लेकिन ना मेरठ को एयरपोर्ट मिला और ना हसनापुर का विकास। ये बड़ी बात बोल दी आपने, 5 बनाम 100, और आपने बड़ी बात बोल दी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर तो तुमने दलित को अलग कर दिया, यहाँ पर जाट को अलग कर दिया, यहाँ पर यादव को अलग कर दिया। न करा इसी मंच पे, करा कि नहीं करा? देख शदाब करा इसी मंच पे तुमने सपा में यादव और मुसलमान को अलग कर दिया। हिम्मत है तो करके देखो, मुसलमानों के अंदर शिया सुन्नी अहमदिया, करके देखो। जब है नहीं कैसे करें? और सुनो, सच्चाई सुनो। मैं आज इस मंच पर खड़े होकर एक सच्चाई बोलना चाहता हूं। इस देश के अंदर वाइस
फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने एक वक्तव्य रखा, कहा अकलियतें सबसे ज्यादा डरी हुई है इस देश के अंदर। बिल्कुल। और मैं बताना चाहता हूं मिस्टर हामिद अंसारी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आज सुने, और मैं शादाब चौहान आपको भी सुनाना चाहता हूं, और सारे इंटॉलरेंस गैंग को मैं ये बात आज पश्चिमी यूपी की धरती से कहना चाहता हूं। आप बात करते हैं यहां पर मुसलमान डरा हुआ है, 72 के 72 फिरके अगर पूरी दुनिया में कहीं देखने को मिलते हैं तो हिंदुस्तान में देखने को मिलते हैं, किसी मुस्लिम देश में भी नहीं देखने को मिलते। यह सच्चाई है, और यह सच्चाई इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान में अमन और शांति है, क्योंकि ये हिंदू बहुल है, इसलिए यहां पर 72 फिरके एक साथ रह सकते हैं। नहीं तो शिया सुन्नी को नहीं, अहमदिया शिया को नहीं, देखना नहीं चाहता। यही है, आप बड़े बड़े मुस्लिम देश देख लीजिए, वहां पर 72 फिरके नहीं देखने को मिलते। शादाब चौहान, सच्चाई ये है, आपने आजम खान को मुसलमान क्या अलग कर दिया? करा आपने, करा कि नहीं करा? डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना शिवम, से क्यों निकाला गया? डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, लेकिन लड़ाई किसान की है, उसमें बात करिए ना। सवाल मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, ये शादाब से, हाँ शादाब जी से, ये अभी लिंचिंग की बता रहे थे कि भाई साहब की लिंचिंग कर देते। इस उत्तर प्रदेश में सबसे पहली लिंचिंग हुई थी भाई सचिन और गौरव की 2013 में, उसके बारे में कुछ कहेंगे? और 2013 में जो हमारे साथ खड़े थे, आज हम उनके साथ खड़े हैं, स्पष्ट कह रहा हूँ, और पूरा समाज खड़ा है। बिल्कुल। दूसरी बात किसी गलत फहमी मत रहना कोई भी। भाजपा ने कितने जाटों को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी ने कितने जाटों को टिकट दिया? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। यही कहना मुझे। जी चलिए, आप मैं बहुत सीधा जी राठी जा रहा हूं। शिवम और राठी जी पहले आप बोलिए। राठी जी, अब आप बताइए, वो कह रहे हैं, उन्होंने बोला पहले तो शादाब चौहान की बात का जवाब, आजम खान यादव परिवार ने जो गुनाह करे उनके कृत्यों को भुगत रहे हैं जेल में डाल के, क्योंकि वो मुसलमान है। और जाट मुसलमान की बात तो आपने सुन लिया, आपने कितने जाटों को टिकट दिया है? देखिए अमीश जी, ऐसा है, मैंने शुरू के अपने वक्तव्य में कहा कि हर सीट पे चौधरी जयंत सिंह और अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद ये सवाल कहां से आया? और अगर लगता है कि नहीं दिया तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, अगर नहीं लिया तो इसका मतलब बीजेपी जीती है तो खुश हो, पेट में दर्द क्यों? एक बात। दूसरी बात जाटों का वोट नहीं चाहिए, जाटों का वोट नहीं चाहिए, जाटों का वोट नहीं, इनका कहना है, सुनिए, इनका कहना क्या है? इनका कहना ये है, अरे सुन लीजिए, इनका कहना ये है कि जाटों को टिकट नहीं दिया। हम ये कह रहे हैं टिकट नहीं दिया, क्यों बुला करके अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं? अगर जाट तुम्हारे साथ है, क्यों मीटिंग? इसका मतलब तुम्हें पता है। अच्छा, उनके पास बुलाने पे तुम तो बिजली घर का नाम बताओ, उनको बिजली घर का नाम बताओ, तुम बिजली घर का नाम बताओ, तुम एक नाम बताओ, बिजली घर कहां से लाए? बीजेपी का ऑफिस से लाए, बीजेपी का ऑफिस से बिजली लाए। मैं स्वागत करना चाहता हूं, एक बिजली घर का नाम बताओ। जी आपके स्वागत को मैं स्वीकार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत की बात करते हो जी आपकी हम सुनिए। बहुत शुक्रिया, आपके सम्मान को मैं पूरे सम्मान पूर्वक ध्यान रखता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे ये सम्मान करने के लिए। मेरे साथ तमाम मेहमान हैं, मैं आखिरी दौर की बातचीत कर रहा हूं। मैं आपसे गुप्ता जी शुरुआत करना चाहता हूं इस दौर की। गुप्ता जी, क्या आपको लगता है इस बार आपके लिए लड़ाई यहां की भाषा में बड़ी कैडी कर दी है? कोई लड़ाई कैडी नहीं हुई है मान्यवर। काहे? कुछ लोग सिर्फ जो है ठेकेदार बने हैं, उनकी ठेकेदारी 10 तारीख को समाप्त हो जाएगी। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, और ये देश भी देखेगा, ये प्रदेश भी देखेगा। और जो बात अभी शिवम भाई ने कही, लिस्ट को पढ़ा था, नाम को, वोटर लिस्ट को, इनके कैंडिडेट्स के नाम को पढ़ा था, तो मैं देख रहा सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा कि ये लिस्ट कब लग रही है, हज यात्रियों की सूची ज्यादा लग रही है। ओके सतीश प्रकाश, आप लड़ाई में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? आप देखना नहीं चाह रहे ना, ये आपका नजरिया है, पब्लिक भी हंस रही है। देखिए, हिंदू मुसलमान के नजरिए से अगर बहुजन समाज पार्टी को देखोगे तो बहुजन समाज पार्टी कभी नजर नहीं आएगी। इस मेरठ की आप धरती के ऊपर खड़े हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिर्फ गुंडे, बदमाश, दंगाई नहीं रहते। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है कि देश के 4 शहरों में नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार को मारो जूते। अरे आपके ये बोल दिया इन्होंने तो। शादाब 10 सेकंड शादाब।
मैं मुख्यमंत्री जी को और अमित शाह जी को कहूंगा, देख भाई ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है, तू होगा जो भी होगा, हमारे यहाँ जो आएगा जो यहाँ का सीएम नहीं है क्या? जो यहाँ क्या बोल रहे हैं? जो यहाँ आएगा, जो भाईचारे की बात करेगा, ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, मुसलमान वाले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदू मुस्लिम को कभी भी भाजपा नहीं बांटा है, हिंदू मुस्लिम को बांटा सपा ने। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखेंगे किसका वोट कहां पड़ेगा, लेकिन कहते हैं जिसका खूंटा पश्चिम में गड़ेगा वही अवध पे राज करेगा।